जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत में भगवान गणेश जी की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री विष्णु की भक्ति और व्रतों का प्रभाव पृथ्वी पर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक बार देवताओं के समक्ष यह प्रश्न उठा कि निर्जला एकादशी व्रत का फल सबसे अधिक क्यों माना जाता है और इसका क्या महत्व है। उसी समय भगवान गणेश जी ने भी यह जिज्ञासा प्रकट की कि एकादशी व्रत तो बहुत है, परंतु निर्जला एकादशी का फल इतना अधिक क्यों कहा गया है और क्या यह व्रत उन्हें करना चाहिए। प्राचीन काल में जब महर्षि देव वेदव्यास अपने शिष्यों को एकादशी व्रत के महत्व की कथा सुना रहे थे, तब वहां भगवान गणेश भी उपस्थित थे। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, मैं सभी व्रतों का पालन करता हूँ, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं छोड़ता, क्या इससे कोई दोष लगता है। वेद व्यास जी बोले, हे विनायक, एकादशी व्रत का पालन बिना अन्न जल के ही पूर्ण फलदायी होता है। विशेषकर निर्जला एकादशी का व्रत तो सभी व्रतों का सार है। गणेश जी ने कहा, परंतु मैं तो अन्न के बिना रह ही नहीं सकता, मेरा स्वरूप ही लड्डू प्रिय है, फिर मैं इस व्रत को कैसे करूंगा। वेद व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे गणनायक, यही इसकी विशेषता है। जो भक्त अन्न जल सब छोड़कर इस दिन उपवास करता है, वह समस्त व्रतों, दान, तप और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि आप भी इस व्रत को करेंगे तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक संदेश होगा कि अन्न प्रिय गणेश जी ने भी निर्जला व्रत किया है। गणेश जी को यह बात समझ में आई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक बार इस कठिन व्रत को करके देखेंगे। निर्धारित दिन पर गणेश जी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। ना तो अन्न लिया, ना जल पिया। समस्त देवताओं ने यह दृश्य देखा और आश्चर्यचकित रह गए कि जो मोदक को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं, वही गणपति आज तपस्वी की तरह व्रत कर रहे हैं। इस व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे गणेश, आपने आज इस कठिन व्रत को करके यह सिद्ध कर दिया कि जो भी चाहे वह आत्म संयम से हर व्रत को कर सकता है। आप सभी को प्रेरणा देने वाले देव हैं। अब यह निर्जला एकादशी व्रत आपके भी प्रिय व्रतों में से एक कहलाएगी। इस प्रकार भगवान गणेश जी ने भी निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया और संसार को यह सिखाया कि कठिन तप भी यदि श्रद्धा से किया जाए तो फल अवश्य देता है। प्राचीन काल की बात है, दक्षिण भारत में सूरसेन नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह भगवान गणेश का परम भक्त था। प्रतिदिन प्रभु को लड्डू, मोदक, दुर्वा और सिंदूर चढ़ाकर विधिवत पूजन करता था, किंतु उसे अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा ने अनेक व्रत, यज्ञ और दान पुण्य किए, पर फल नहीं मिला। एक दिन एक ऋषि राजमहल आए और उन्होंने कहा, राजन, आप इतने वर्षों से गणपति की भक्ति कर रहे हैं, परंतु एक बात छूट गई, आपने कभी निर्जला एकादशी व्रत नहीं किया। राजा बोला, मुझे तो ज्ञात ही नहीं कि यह व्रत क्या है। ऋषि ने विस्तार से बताया कि यह व्रत सभी एकादशियों का सार है और भगवान गणेश ने स्वयं इसकी महिमा को स्वीकार किया है। राजा ने कहा, पर हे मुनिवर, गणेश जी तो अन्न प्रेमी हैं, उन्हें मोदक लड्डू सबसे प्रिय हैं, क्या वे ऐसे कठोर व्रत की अनुमति देंगे। मुनि मुस्कुराए और बोले, गणेश जी बाहर से लड्डू प्रिय हैं, पर भीतर से त्याग और संयम के प्रतीक हैं। वे उस भक्ति से अधिक प्रसन्न होते हैं जो कठिन तप से की जाए। राजा सूरसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। एक दिन पूर्व से ही उन्होंने अन्न त्याग दिया। एकादशी को पूरे दिन उन्होंने न जल पिया, न विश्राम किया। संध्या समय ध्यान में बैठे तो उन्हें दिव्य दर्शन हुई। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे भक्तराज, तूने मेरे प्रिय मोदकों को छोड़कर तपस्वियों का मार्ग अपनाया है। तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुझे शीघ्र ही संतान सुख मिलेगा और तेरे वंश में 7 पीढ़ियां पुण्यात्मा होंगी। कुछ ही महीनों बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान गणेश केवल लड्डू प्रिय नहीं, तप और त्याग से भी प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, एक साधना है
जिसमें तन और मन दोनों की परीक्षा होती है। जिस व्रत को स्वयं गणेश जी ने श्रेष्ठ माना, उसका पालन जीवन के संकटों को दूर करने वाला होता है। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।